जय हिंद। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज आ चुका हूं मैं यूपीएससी नोमेनक्लेचर सीरीज का वीडियो नंबर 4 लेकर के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ना। ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये आने वाले वीडियो लेक्चर में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सीरीज के बाद आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और वीडियो लेक्चर करेंगे शुरू। मेरा नाम है अंकित कुमार और आप देख रहे हैं एकलव्य वाटिका। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है मेरे भाई ये, है ना। अच्छा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का 2-3 नाम होता है। ठीक है, एक तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका नाम है, एक इसका नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डीबीई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है मेरे भाई इसका नाम। ठीक है, एक और है, इसका नाम होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, तीनों ही एक ही बात है, मैं कुछ भी बोलूं। IHD। ठीक है, लेकिन अगर मैं पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मुझे ये जो तीसरा वाला जो है ना नाम, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे भी पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, ये जो है ज्यादा क्लियर फीलिंग देता है, क्लियर कट हमें बताता है। ठीक है ना, कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हालांकि तीनों नाम इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, तीनों एक ही जैसे हैं। चलिए, तो हम पढ़ते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले पढ़ने से पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, कि क्या आपको पता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है और सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसे बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड किसे बोलते हैं? तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही इसका बेसिक आंसर भी है। ठीक है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड में आप याद कर लें, मैं अभी आपको जैसे याद करा रहा हूं आप याद करें, ताकि आप आने वाले वीडियो लेक्चर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एक जैसा मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज डिफरेंट थिंग, unsaturated compound is different thing. Degree of unsaturation is different thing, unsaturated compound is different thing. ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, मैं जैसे अभी याद आपको करवा रहा हूं आप इसे याद करते चलें। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है मेरे भाई, इफ ऑल कार्बन 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 बॉन्ड्स आर सिंगल, इफ ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल, अगर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल है, तो उसको बोल देंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? ठीक है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोल देंगे? इफ एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट वन सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अगर आपको एक भी जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाए या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो आप बोलेंगे कि वो कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, अभी हम सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डेफिनेशन इस प्रकार से ही याद करेंगे। एक बार फिर से, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड कैसा है, सिंगल है। ठीक है, सारे कार्बन का सारे, अगर एक कंपाउंड में सारे कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है, तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलेंगे, अगर पूरे कंपाउंड में एक भी जगह पे सी डबल बॉन्ड सी दिख गया या सी ट्रिपल बॉन्ड सी दिख गया, तो उसको क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है, अब चलिए, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे। तब तक आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है, ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताएं, एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई CnH2n+2। ठीक है, मुझे आप एक बात बताओ कि
क्या यहाँ पे n कार्बन पे 2n+2 हाइड्रोजन है? क्या यहाँ पे n कार्बन पर 2n+2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है? हाँ सर प्रेजेंट है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्या ये हाइड्रोजन मैक्सिमम है? क्या n कार्बन पर 2n+2 हाइड्रोजन ही मैक्सिमम आ सकते हैं या इससे ज्यादा भी आ सकता है? तो आओ चेक करते हैं। कैसे चेक करें? हमें पता है कि एक कार्बन पर मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन आ सकता है। एक कार्बन पर मैक्सिमम कितना? 4। क्यों? क्योंकि एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो एक काम करो, n की वैल्यू 1 रखो। अगर n की वैल्यू 1 रखने से हाइड्रोजन की वैल्यू 4 आ जाती है, 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो हम समझ जाएंगे ये जो है 2n+2 हाइड्रोजन मैक्सिमम है। ठीक है, तो एक काम करो, n की वैल्यू 1 रखो। n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना आएगा बताओ? हाइड्रोजन आ जाएगा आपका 2 × 1+2, 4 हाइड्रोजन। अरे वाह, ये तो मैक्सिमम आ गया। कैसे? जब हमने n की वैल्यू 1 रखी तो हाइड्रोजन की वैल्यू, हाइड्रोजन के नीचे 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ ना कि n कार्बन पर 2n+2 हाइड्रोजन बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, और यही मैक्सिमम हाइड्रोजन हो सकता है n कार्बन पर। ठीक है ना, तो इसका मतलब n कार्बन पर आप 2n+2 हाइड्रोजन से ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो n कार्बन पर मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन रखे जा सकते हैं? 2n+2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो लिख भी लेंगे कि ऑन n carbon atoms maximum 2n+2 hydrogen can be attached या bonded, can be bonded n कार्बन एटम्स पर मैक्सिमम 2n+2 हाइड्रोजन एटम को बॉन्ड किया जा सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब मुझे आप एक बात बताएं, एल्कीन पे आ जाएं आप। एल्कीन का फॉर्मूला होता है, पीछे से एक बच्चा कह रहा है CnH2n। ठीक है, तुम्हारी बात सही है। तो CnH2n, ठीक है ना, तो CnH2n में जैसे मुझे बताओ, एल्केन से जैसे हम एल्कीन पे आए तो हाइड्रोजन कम हुए कि नहीं हुए? अगर मैं एल्केन के रिस्पेक्ट में देखूं तो इस वाले एल्कीन में कितने हाइड्रोजन कम है? सर 2 हाइड्रोजन कम है। कितने हाइड्रोजन कम है? 2 हाइड्रोजन कम है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि n कार्बन पर तो मैक्सिमम 2n+2 हाइड्रोजन आ सकते हैं, लेकिन अभी n कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 2n हाइड्रोजन ही है, तो 2 हाइड्रोजन कम है ना। ठीक है, तो यहाँ पे है डेफिशिएंसी। यहाँ पे क्या है मेरे भाई? डेफिशिएंसी है। कितने हाइड्रोजन का? डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन। डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन किसके रिस्पेक्ट में चेक किया हमने? हमने एल्केन के रिस्पेक्ट में चेक किया। ये n कार्बन का एल्कीन है और हमने n कार्बन वाले एल्केन से कंपेयर किया। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्या है? n कार्बन का एल्कीन है, तो हमने इसको कंपेयर किससे किया? n कार्बन वाले एल्केन से कंपेयर किया। ठीक है, n कार्बन वाला एल्केन कौन है? ये है। ठीक है, तो हमने पाया कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। यहाँ पे 2n+2 था, यहाँ पे 2n है, 2 की कमी है। ठीक है, अच्छा अगर मैं एल्काइन की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? एल्काइन की। तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले एल्केन के मुकाबले इसमें कितने हाइड्रोजन कम है? इस वाले एल्केन के रिस्पेक्ट में एल्काइन में मैक्स कितने हाइड्रोजन की कमी है? ठीक है ना, अगर मैं इस वाले एल्केन के मुकाबले देखना चाहूं तो इस वाले एल्काइन में कितने हाइड्रोजन की कमी है, कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है? ठीक है ना, तो आप पाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन कम है? 4। यहां से यहां आए तो 2 हाइड्रोजन कम हुआ, यहां से यहां आए तो वापस से 2 हाइड्रोजन कम हुआ। तो डेफिशिएंसी ऑफ 4 हाइड्रोजन, डेफिशिएंसी ऑफ 4 हाइड्रोजन, डेफिशिएंसी ऑफ 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे। सही बात है। ठीक है, तो हमने इसको किससे कंपेयर किया? इसको भी हमने, ये क्या है? ये n कार्बन वाला एल्काइन है। ये क्या है? n कार्बन वाला एल्काइन है। तो n कार्बन वाले एल्काइन को हमने n कार्बन वाले एल्केन से कंपेयर किया। n कार्बन वाले एल्काइन को किससे कंपेयर किया? n कार्बन वाले एल्केन से। n कार्बन वाले एल्कीन को भी किससे कंपेयर किया? n कार्बन वाले एल्केन से ही कंपेयर किया। ठीक है ना, तो हमने पाया कि 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। मतलब हम यहां से हम यहां से जब हम यहां पे आए तब भी हमें क्या मिला? 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हमको मिली, है ना। तो अभी तो आप इतना नोट डाउन करें, फिर मैं आपको लिखाता हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आप जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से आप लिखेंगे नोट करके, लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन will
काउज 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और 1 IHD, 1 IHD। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल। क्या बोला कि अगर 2 हाइड्रोजन का लॉस है तो 2 हाइड्रोजन की लॉस की वजह से 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है या फिर 1 IHD आता है, 1 इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी आता है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन के लॉस से मेरे भाई? 2 हाइड्रोजन की लॉस की वजह से 1 IHD आता है। ठीक है, 1 इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी आता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, एल्कीन में जब आपने ये एल्केन था, ये था क्या चीज? एल्केन, CnH2n+2, ये था एल्कीन, यहां था CnH2n, और ये था एल्काइन, CnH2n-2। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम एल्केन से एल्कीन पे आए थे, ठीक है, तो लॉस कितने हाइड्रोजन का हुआ था? 2 हाइड्रोजन का, लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, जब तुम एल्केन से आए थे एल्काइन पे, तो कितने हाइड्रोजन का लॉस हुआ था? 4 हाइड्रोजन का, लॉस ऑफ 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर एल्कीन में 2 हाइड्रोजन की कमी है, एल्कीन में कितने हाइड्रोजन की कमी है? 2 हाइड्रोजन की, तो मुझे बताओ एल्कीन में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा? सर एल्कीन में 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा या फिर 1 इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर एल्काइन में 4 हाइड्रोजन की कमी, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की कमी है बताओ? यहाँ पे है डेफिशिएंसी ऑफ 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे है डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, 4 हाइड्रोजन। तो बताओ डेफिशिएंसी ऑफ 4 हाइड्रोजन की वजह से कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा? 2 आएगा, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे इस वाले एल्कीन में कितने हाइड्रोजन की कमी है? इस वाले एल्कीन में 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी होने की वजह से यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन होगा तो वो जो है 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या करेगा? काउज करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी थी तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की कमी थी तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया। तो मुझे बताओ अगर 6 हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 3 हो जाएगा। अगर 10 हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, इतना तो आ गया समझ में। चलो अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। चलिए अब देखेंगे आप, जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपके सामने, C3H6। ठीक है, C3H6 के मुझे बताओ आप कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हो? तो एक बच्चा बोलेगा कि सर हम तो ऐसे बना सकते हैं C3H6, CH2 CH CH3, C3H6 बन गया, 1 2 3 2 3 2 5 1 6, C3H6 बन गया। एक सर इसका ये वाला भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, ये वाला CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये ऐसे। ठीक है सर, ये भी C3H6 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मुझे बताओ मेरे भाई, क्या यहाँ पे 3 कार्बन पर हाइड्रोजन मैक्सिमम है कि हाइड्रोजन मैक्सिमम नहीं है? तो आप साफ साफ बता सकते हैं कि यहाँ पे 3 कार्बन पे हाइड्रोजन मैक्सिमम नहीं है। 3 कार्बन पर मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? तो अभी अभी आपने सीखा था कि n कार्बन पर 2n+2 हाइड्रोजन मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है ना, तो 3 कार्बन पर मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं बताओ? तो n की वैल्यू 3 रख देंगे तो 2 × 3+2, तो टोटल आ सकते हैं इसमें 8 हाइड्रोजन। ठीक है ना, 8 हाइड्रोजन मैक्सिमम आ सकते हैं। 8 हाइड्रोजन क्या आ सकते हैं मेरे भाई? मैक्सिमम 8 हाइड्रोजन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन है यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन का लॉस है? 2 हाइड्रोजन का लॉस है। कितने हाइड्रोजन की कमी है? 2 हाइड्रोजन की कमी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं C3H6 में हम बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन है ना, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन है। कितने? ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, अगर इसमें डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अभी अभी आपको बताया मैंने, अगर 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है। ठीक है, तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 1 ही हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे भी देखो 2 हाइड्रोजन का कमी है, ठीक है ना, 2 2 4 2 6, 6 हाइड्रोजन ही है, लेकिन मैक्सिमम 8 आ सकते थे, तो DU1 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक काम करो, एक एग्जांपल लिखो C3H4। C3H4 का क्या स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है? C3H4 का एक ये बनाया जा सकता है, सी, ये C3H4 का एक स्ट्रक्चर है। एक और स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है C3H4 का, ये वाला। गौर से देखना, एकदम गौर से। क्या ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है C3H4 का? सोचो सोचो सोचो। यहाँ पे कितना कार्बन है? एक कार्बन। यहाँ पे भी कितना कार्बन? एक कार्बन। यहाँ पे भी कितना कार्बन? एक कार्बन। ठीक है, तो अगर एक कार्बन है तीनों जगह पे, एक एक एक, तो टोटल कितना कार्बन हो गया? 3। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई? 1 2 3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3 4। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3 1। नहीं, इसका मतलब इस तरीके से तो नहीं बनाया जा सकता, इस तरीके से बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है। मैंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि बच्चे सोच सकते हैं कि सर ऐसा भी तो बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया जा सकता है इसका। ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, तो C3H4 का एक ऐसा स्ट्रक्चर तो बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे 3 कार्बन पे मैक्सिमम हाइड्रोजन है? सर यहाँ पे भी मैक्सिमम हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने आ सकते थे? मैक्सिमम कितने आ सकते थे? मैक्सिमम 8 हाइड्रोजन आ सकते थे। तो कितने कार्बन की डेफिशिएंसी है बताओ? तो डेफिशिएंसी कितने कार्बन की है? डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं बच्चों डेल्टा एच। ठीक है ना, तो डेल्टा एच यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? 8 में से 4 गया 4। 4 हाइड्रोजन की कमी है यहाँ पे। ठीक है ना, डेफिशिएंसी कितने हाइड्रोजन की है? 4 हाइड्रोजन की। आपको पता है अगर 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है 1। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 2 आएगा। अगर 2 हाइड्रोजन का कमी है, 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो DU1 आता है। तो 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है तो DU कितना आएगा? 2 आएगा। DU कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको पता चला कि DU कितना आया? 2। मतलब इस वाले कंपाउंड के लिए DU कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है ना सर, ये तो बहुत कठिन लग रहा है। अरे अभी आसान कर देंगे तुम्हारे लिए, अभी तो बस रेडी हुआ है, अभी तो बस शुरू हुआ है ये लेक्चर। ठीक है ना, अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा, एकदम बिल्कुल आप कंपाउंड को देखते ही आप आंसर बता देंगे इसका DU कितना है। ठीक है, ये तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि सर यहाँ पे 3 कार्बन पे मैक्सिमम आ सकते थे 8 हाइड्रोजन, लेकिन है इस पे कितने? 4 हाइड्रोजन है। तो कितने हाइड्रोजन की कमी है? 4 हाइड्रोजन की कमी है। 8 माइनस 4, 4 हाइड्रोजन की कमी है। 2 हाइड्रोजन की कमी की वजह से 1 DU आता है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन की वजह से 1 DU आता है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ 4 हाइड्रोजन की वजह से कितना DU आएगा? बताओ बताओ बताओ। डेफिशिएंसी ऑफ 4 हाइड्रोजन की वजह से कितना DU आएगा? 2 DU आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू हो गई 2। ठीक है ना, गौर फरमाओ जरा, गौर से देखो मेरे भाई, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है? यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये वाला एक पाई बॉन्ड है जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। देखो, एक ये पाई बॉन्ड है, एक ये वाला पाई बॉन्ड है, जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया वो पाई बॉन्ड है। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है। गौर से देखो, कुछ दिखा? हाँ सर दिखा। क्या दिखा? जितना पाई बॉन्ड है उतना ही DU आया है, जितना पाई बॉन्ड है उतना ही DU आया है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे तो एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे एक रिंग है? हाँ एक रिंग तो है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे एक रिंग है। और रिंग कितना है? एक ही है, इसलिए DU भी कितना आया? एक ही आया। इसका मतलब यहाँ पे रिंग एक है तो DU भी कितना आया? एक आया। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया मेरे भाई कि जितना पाई बॉन्ड होगा उतना ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, और जितना रिंग होगा उतना ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। ठीक है, बेसिक्स तो हमारा बिल्कुल क्लियर है। अगर 2 हाइड्रोजन का लॉस होगा ना तो उसके वजह से 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है। ठीक है, वो तो बेसिक्स है, लेकिन शॉर्टकट क्या बन गया? जितने पाई बॉन्ड होंगे उतने ही DU होंगे, जितना रिंग होगा उतना ही DU होगा। ठीक है, आइए इस चीज को हम लिख भी लें। तो इसे आप जब तक लिखेंगे और मैं फिर रब करूंगा इसे। ओके,
चलिए अब मैं इसे लिखता हूं, ठीक है। क्या लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1 डी, ये समय बचाएगा, ठीक है। और क्या है, 1 साइक्लिक रिंग इज इक्वल टू 1 डी। अगर एक साइक्लिक रिंग आपको मिल गया तो वो उसकी वैल्यू, उसके लिए भी जो डी आएगा ना, जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं, वही वाला C3H6 का एग्जांपल देखेंगे हम, C3, ठीक है ना, H6 का एग्जांपल। चलिए, C3H6 में हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है CH2, 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 ठीक है ना, एक ये हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम बना रहा हूं, ठीक है, ये कॉलम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। तो बताओ इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, देखो सर इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी एक हो गया। इसमें रिंग कितना है सर, एक ही रिंग है, ये वाला, ये एक रिंग है, एक रिंग है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी 1 हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, ठीक है, कि इज कंपाउंड अनसैचुरेटेड, इज कंपाउंड अनसैचुरेटेड, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। हाँ सर, ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जगह तो ऐसा है जहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है, यहाँ पे एक जगह तो ऐसा है जहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है, इसलिए ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। यस, यस, दिस इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, सर ये कंपाउंड तो अनसैचुरेटेड नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे जगह पे सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल। तो अगर हर जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। तो दिस इज नॉट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो नो। तो यहां से एक बात और क्लियर हुई मेरे भाई, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, कि ऐसा बिल्कुल संभव है कि किसी कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू कुछ तो आ जाए, किसी कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कोई वैल्यू है तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप यहां देख सकते हैं इस कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू 1 तो है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंपाउंड सैचुरेटेड है। ये कंपाउंड कैसा है मेरे भाई, सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड है ये, ठीक है ना। तो सर लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मुझे सर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, अनसैचुरेशन तो 1 आ रहा है सर, लेकिन फिर भी आप सैचुरेटेड बोल रहे हो। तभी मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था कि तुम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं बोल के ना इसे IHD बोलो, इसे क्या बोलो, IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलो। अब देखना तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बताओ इसमें इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो क्या इसमें डेफिशिएंसी है हाइड्रोजन का, हाँ हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी है इसमें, ठीक है, तो ठीक है 1 है। क्या इसमें हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी है, हाँ इसमें भी हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी है, इसमें भी IHD 1 है, इसमें भी IHD 1 है, ठीक है ना। तो अब देखो IHD और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का क्या कोई तुम्हें नाम बिल्कुल सेम सेम सा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना। IHD एक अलग नाम हो गया और अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक अलग नाम हो गया। एक्चुअली जो कंफ्यूजन होता है ना वो इस वजह से होता है क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में भी एक वर्ड आता है अनसैचुरेशन, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी एक वर्ड आता है अनसैचुरेशन, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं इन दोनों का दूर दूर तक कोई लेना देना आपस में नहीं है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कहीं पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उसके बावजूद भी वो कंपाउंड सैचुरेटेड हो, ऐसा बिल्कुल संभव है, ठीक है। तो हम इस चीज को लिख भी देंगे, इस चीज को हम लिखेंगे भी बकायदा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डज नॉट गिव गारंटी दैट द कंपाउंड विल बी अनसैचुरेटेड। मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऐसी कोई गारंटी नहीं देता कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कोई वैल्यू है तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा। मतलब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू कुछ आ जाए। अगर कंपाउंड कोई सैचुरेटेड है, कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि उस सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कोई वैल्यू हो, ऐसा संभव है। जैसे ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है लेकिन इसके बावजूद भी इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कोई एक वैल्यू आई है, ठीक है ना। तो हम इस चीज को लिखेंगे भी
ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं करें, बाकी इसका और कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको लिखा दूं इस बात को, क्या लिखा दूं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डज नॉट गारंटी, ठीक है, डज नॉट गारंटी अबाउट द does not guarantee about that the compound will be unsaturated, ठीक है, कंपाउंड विल बी अनसैचुरेटेड। तो क्या ये गारंटी देता है? हाँ, ये इस बात की गारंटी जरूर देता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कि उस कंपाउंड में और हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया, 1 आया, तो बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है, 2 हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पे मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया, 1 आया, इसका मतलब यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन की कमी है, 2 हाइड्रोजन की कमी है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस बात की गारंटी जरूर देता है कि वहां पे हाइड्रोजन की कमी है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किस बात की गारंटी देता है? इस बात की गारंटी देता है वहां पे हाइड्रोजन की कमी है। इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो अनसैचुरेटेड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वो इस बात की गारंटी देता है कि वहां पे हाइड्रोजन की कमी है, इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो अनसैचुरेटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो डीयू डज नॉट गिव गारंटी अबाउट दैट द कंपाउंड विल बी अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो किस बात की गारंटी देता है? यहां पे मैं लिख रहा हूं इस बात को, यहां पे इट गिव्स गारंटी, about deficiency of hydrogen atoms। हाँ, ये जरूर बता देता है कि अगर किसी कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कोई वैल्यू है तो उस कंपाउंड में हाइड्रोजन की कमी है, ठीक है। आई बात आपको समझ में? चलिए एक दो एग्जांपल्स करते हैं, जब तक आप इसे नोट डाउन करेंगे। ओके, चलो भाई। तो जैसे जल्दी से एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे कि इन 3 एग्जांपल्स में देखें आप, मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना चाहता हूं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो बताओ यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है? ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी 1 आ गया। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं देखो, 1 2 3, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी 3 है। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 1 2, 2 तो पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पे एक रिंग भी है, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड के साथ साथ एक रिंग भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो दो पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2, और एक रिंग भी है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। 3 कैसे हुआ बताओ? 2 पाई बॉन्ड्स प्लस 1 रिंग, ठीक है ना। तो इस 2 पाई बॉन्ड की वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया 2, और इस एक रिंग की वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया 1, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 2 + 1 3 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो क्या इस कंपाउंड में हाइड्रोजन की कमी है? जी हाँ, हाइड्रोजन की कमी है। इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं? तो इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। क्यों? इसमें मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन क्यों ऐड किए जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1 है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे कॉलम में मैक्सिमम हाइड्रोजन, ठीक है, दैट कैन बी एडेड। तो बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं मेरे भाई? यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं? 6 हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 3, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन ऐड किया जा सकते हैं? 6, ठीक है ना, 6 हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, और एक फाइनल फॉर्मूला आप लिख लेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। सिंपल।
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स थे? 2, और रिंग कितना था यहाँ पे? एक ये रिंग है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 2 प्लस 1 कितना? 3 हो गया, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 आ गया, ठीक है। इसका बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा बेंजीन रिंग का? दिस इज बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में देखो टोटल कितने पाई बॉन्ड है? यहाँ पे पाई बॉन्ड तो टोटल 3 है, 1 2, ठीक है ना, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है। और रिंग कितना? ये एक रिंग है। कौन सा रिंग है? ये वाला, ये रिंग ही तो है ना, ये पूरा जो है ये बना हुआ ये रिंग है। तो 3 पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग है, 3 पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग है। तो इसके लिए डी कितना आ गया बताओ? इसके लिए डी आ गया 3 प्लस 1 मतलब 4। तो बताओ इसमें मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं? तो मैक्सिमम 8 हाइड्रोजन कैन बी एडेड, मैक्सिमम 8 हाइड्रोजन कैन बी एडेड। क्यों? क्योंकि जब DU1 आता है तो 1 DU की वजह से कितने हाइड्रोजन की कमी होती है? 2 हाइड्रोजन की। तो अगर DU 4 है, 4 DU की वजह से कितने हाइड्रोजन की कमी रही होगी? 8 हाइड्रोजन की। तो इसका मतलब मैक्सिमम 8 हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है इसमें, ठीक है ना। तो ये है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का पूरा फील, ठीक है। लेकिन आप इस फॉर्मूले को जब भी लगाएं जब आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, ठीक है ना। तो अप्लाई दिस फॉर्मूला व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन। सर अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? उसके लिए भी मैं फॉर्मूला बता देता हूं, व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन। तो जब स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है तब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है जो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जब तक आप इसे नोट डाउन करें, ठीक है। चलिए मैं एक बार देख लूं सब सही तो हो रहा। ठीक है जी, सब सही है। चलिए एक और देखेंगे। जैसे अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं, ठीक है ना, अगर मैं यहां से इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दूं, एक हाइड्रोजन हटा के मैं इस वाले बॉन्ड को खाली कर दूं, ठीक है ना, इस वाले बॉन्ड को क्या कर दूं? खाली कर दूं। मतलब आपको तो पता है कि बेंजीन के सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है, सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। लेकिन इस वाले कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पे खाली कर दिया मैंने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था खाली कर दिया मैंने। तो अभी बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C6H5 हो गया। भाई मेरे C6H5 को बोलते हैं फिनाइल, याद रखना, ऑर्गेनिक में हमेशा काम आता है ये। C6H5 को क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। और इसको लिखते हैं पीएच, क्या लिखते हैं इसको? पीएच लिखते हैं, ठीक है ना, फिनाइल ग्रुप को। तो बताओ पीएच फिनाइल ग्रुप का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? सर ये तो फिनाइल ग्रुप है, हाँ एक हाइड्रोजन कम है, देख लो, है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैंने निकाल लिया है यहाँ से, ठीक है। दिस इज फिनाइल ग्रुप, ठीक है। बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है, फिनाइल होता है C6H5, ठीक है। तो C6H5 में भी देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक रिंग है और इस रिंग के होने के साथ साथ 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। तो फिनाइल ग्रुप का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आता है? 3 प्लस 1 4 आता है, ठीक है। रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन का भी 4 आता है, बेंजीन का भी 4 आता है, और फिनाइल ग्रुप का भी 4 आता है। फिनाइल ग्रुप का भी कितना आता है? 4 आता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि अगर फॉर्मूला दिया हुआ हो सिर्फ, है ना, स्ट्रक्चर नहीं दिया हो तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन व्हेन ओनली फॉर्मूला इज गिवन, ओनली फॉर्मूला इज गिवन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का उस केस में फॉर्मूला होता है मेरे भाई C+1 माइनस H+X-N/2। सिंपल, आपको बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, ज्यादा अपना खोपड़ी नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है, ठीक है ना, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। अभी अभी आप ये सीखें पहले, उसके बाद आप सोचें, ठीक है ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? C+1 माइनस H+X-N/2, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब यूज करना है? व्हेन स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन, स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन, ओनली फॉर्मूला इज गिवन, ओनली फॉर्मूला इज गिवन। अगर सिर्फ फॉर्मूला दिया है तो ये वाला लगा दो फॉर्मूला,
ठीक है ना, आंसर आ जाएगा DU का। ठीक है, यहाँ पे C क्या है, C इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, C इज व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, H क्या है, ये H क्या है, H इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये X क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, हेलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटम्स। ठीक है, और N का मतलब होगा नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, C का मतलब होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, X का मतलब नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, N का मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। हेलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, चलिए अब कुछ 2-3 एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर जल्दी जल्दी। ओके, चलिए एक एग्जांपल है, जैसे कि पहला एग्जांपल C6H6, दूसरा एग्जांपल CH3OH, तीसरा एग्जांपल C10H20, चौथा एग्जांपल C5H8, पांचवा एग्जांपल C6H12O6, छठा एग्जांपल C4H5Cl3। ठीक है, ऐसा कुछ है। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या क्या किया जा सकता है, आ जाओ। तो सबसे पहले मेरे भाई हमारा, मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। ड्यू इक्वल टू क्या होता है, C+1 माइनस H+X-N/2, ये फॉर्मूला होता है DU का। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ C कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, C कितने हैं, 6 हैं, तो DU कितना आ जाएगा बताओ, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, DU, वी आर कैलकुलेटिंग DU। तो यहाँ पे DU कितना आ जाएगा, 6+1, C+1 माइनस H कितने हैं, 6 हैं, तो H प्लस X कितने, X मतलब हेलोजन एटम, तो यहाँ पे हेलोजन एटम्स एक भी नहीं है तो 0, माइनस N नाइट्रोजन एटम भी नहीं है 0, अपॉन 2। कैसे किया देखो, C+1 कार्बन 6 थे तो 6 कार्बन प्लस 1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, ये क्या है, ये क्या लिखा है मैंने H, ये क्या लिखा है X, ये क्या लिखा है N। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन कितने हैं देखो, हाइड्रोजन 6 हैं तो 6 लिख दिया, हेलोजन कितने हैं यहाँ पे, एक भी हेलोजन नहीं है तो 0 लिख दिया, नाइट्रोजन कितना है 0, नाइट्रोजन भी 0 लिख दिया, अपॉन 2। तो DU कितना आ गया देखो, 7, 7 माइनस 3। ठीक है ना, 7 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4 आ गया, DU इज 4। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताएंगे DU कितना आएगा। यहाँ पे DU आएगा C+1, C कितना है 1 है तो 1 + 1 माइनस H कितना है, 3 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है तो H हो गया 4, H प्लस X कितना है 0, माइनस नाइट्रोजन भी नहीं है 0, अपॉन 2। तो ये कितना आ गया, 1 + 1 2 माइनस 4/2 2, तो यहाँ आ गया DU 0। तो इसका DU कितना आ गया मेरे भाई 0। चलो इसका कैलकुलेट करते हैं DU, इसका DU कितना होगा बताओ, C+1, C कितना है 10 है तो 10 + 1 माइनस H कितना है, H20 है, H कितना है 20 है, 20 H प्लस X माइनस N/2, क्या होता है यहाँ पे H प्लस X माइनस N, ठीक है ना, अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 20 है तो 20 लिख दिया, X कितना है, X कितना है 0, एक भी नहीं है, ठीक है 0, माइनस नाइट्रोजन कितना है, एक भी नहीं है 0, ठीक है, नाइट्रोजन 0 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया भाई 11 माइनस 20/2 10, मतलब 1। तो इसका DU कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चलिए इसका DU देखते हैं, C5H8 का DU कितना हो जाएगा बताओ, C+1 माइनस H कितना है 8 है, ठीक है, तो 8 प्लस X माइनस N अपॉन 2, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, तो कितना आ गया 6 माइनस 4 मतलब 2। तो इसका DU कितना आ गया मेरे भाई 2 आ गया,
हाँ इसका डी यू, ठीक है ना, इसका डी यू। आ जाओ इसका डी यू कैलकुलेट करते हैं, C6H12O6 का यहाँ पे। तो इसका डी यू कितना होगा बताओ, C+1, C कितना है 6, तो C+1 माइनस H प्लस x कितना है 0 माइनस n कितना है नाइट्रोजन 0, ठीक है, नाइट्रोजन भी कितना है 0 है, 0/2, तो कितना आ गया 6+1 7, 7 माइनस 12/2 कितना 6, तो डी आ गया 1, इसका डी 1 आ गया, ठीक है। आओ इसमें कैलकुलेट करते हैं, C कितना है 4 है, ठीक है ना, तो डी इक्वल टू क्या होता है C+1 मतलब 4+1, ठीक है, 4+1 माइनस H कितना है 5 है, 5 H प्लस x। अब की देखो x आ गया यहाँ पे, अब की x की जगह कौन है, क्लोरीन है रखा हुआ, क्लोरीन कितना है 3 है यहाँ पे, कितना क्लोरीन है 3, तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ, C+1 माइनस H प्लस x माइनस n/2 होता है, यही होता है ना, -n/2 होता है, ठीक है। ये देखो C+1 माइनस H प्लस x माइनस n/2 होता है, ठीक है। तो H यहाँ पे कितना है, देखो H है यहाँ पे 5, तो H मैंने 5 रख दिया, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है, तो हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे भाई बताइए, यहाँ पे x कितना, क्लोरीन कितना है, अरे यहाँ पे कार्बन 4 है तो कार्बन 4 रख दिया, ठीक है, तो C+1 माइनस 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 H प्लस x माइनस n/2, तो H कितना है देखो यहाँ पे H है 5, 5 रख दिया, x कितना है, x यहाँ पे 3 है, क्यों, x का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन में यहाँ पे कौन है क्लोरीन है, कितना क्लोरीन है 3, तो x की जगह रख देंगे 3, माइनस n मतलब होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना एक भी नहीं है तो 0/2, ठीक है, तो कितना आ गया ये 5 माइनस 5 प्लस 3 8 दे दो 4 1, यहाँ पे डी आ गया 1, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आपने सीखा होगा डीओ के बारे में इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।